मकर संक्रांति खिचड़ी कब है वर्ष 2026 में? 14 जनवरी को या फिर 15 जनवरी को? जैसे कि दोस्तों इस बार बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि मकर संक्रांति यानी खिचड़ी का दान हम कब करें, पवित्र नदियों में स्नान कब करें और खिचड़ी का सेवन हम कब करें। जैसे कि सूर्य के राशि परिवर्तन को संक्रांति कहा जाता है। सूर्य हर महीने एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं और इसी को संक्रांति और पुण्य काल यानी इस समय किया गया दान पुण्य हमारे लिए अक्षय हो जाता है, हमारे लिए कल्याणकारी होता है। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां होती हैं जिसमें कि अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति ये विशेष मानी जाती है जो कि हर महीने आती है। तो ये जो मकर संक्रांति है जिसमें सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। हम बात करें मकर राशि के स्वामी की तो मकर राशि के स्वामी है शनिदेव और सूर्य शनिदेव के पिता माने जाते हैं। तो एक तरीके से पिता पुत्र की राशि में जा रहे हैं। तो हम सूर्य की चीजों का दान और शनि के चीजों का दान करते हैं इस दिन। तो अब किस दिन करें, राशि का परिवर्तन कब हो रहा है, वो शुभ समय क्या है, पुण्य काल क्या है, तो आइए सभी जानकारी एक ही वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, एंड तक बने रहें। आप इन सब बातों का ध्यान रखते हुए विशेष चीजों का दान करें और अपने जीवन में पुण्य की प्राप्ति करें। और दोस्तों आपको बता दूं कि जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होता है, सूर्य धनु से मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो सूर्य दक्षिणायन होते हैं, तो धीरे धीरे उत्तर दिशा की तरफ बढ़ते हैं। और इस दिन का इंतजार भीष्म पितामह ने किया था, गंगा पुत्र भीष्म ने। तो इसलिए आप इस दिन पवित्र नदियों में स्नान अवश्य करें और स्नान घर में भी यदि कर रहे हैं तो आप अपने जल में, स्नान वाले जल में काले तिल का इस्तेमाल करें। दोस्तों माघ महीने में काले तिल का बहुत बड़ा महत्व है, तो आप काले तिल का दान, काले तिल का सेवन और काले तिल देवी देवताओं के ऊपर जरूर अर्पित करें। तो ये तो आपको पता चल गया। अब सूर्य का राशि परिवर्तन कब हो रहा है, जो कंफ्यूजन का विषय है। तो देखिए 14 जनवरी को दिन में दोपहर के बाद 3:13 पर सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है। तो अब दोपहर के बाद ये परिवर्तन हो रहा है, तो पुण्य काल दूसरे दिन यानी 15 जनवरी को सुबह सूर्योदय के साथ माना जाएगा। यदि आप चाहते हैं, वैसे तो काशी पंचांग की हम बात करें तो उसमें 15 जनवरी को ही खिचड़ी का पर्व मनाया जाएगा, ऐसा उसमें बताया गया है। निर्णय सिंधु और बहुत सारे पंचांग हैं। तो देखिए सुबह सवेरे से आप बिना स्नान किए दान नहीं कर सकते पवित्र नदियों में, और फिर भोजन के बिना खाए पिए ही दान किया जाता है। बहुत सारी बातों का ध्यान रखते हुए आप 15 जनवरी को करेंगे तो आपके लिए ज्यादा हितकर होगा। और हम बात करें तिथियों की तो देखिए एकादशी तिथि है, तो एकादशी तिथि का हम व्रत भी रखेंगे। तो इसलिए आप 15 जनवरी को ही खिचड़ी का दान करें और खिचड़ी का सेवन करें। रही बात 14 जनवरी को, तो आप स्नान कर सकते हैं और संध्या के समय दीप दान कर सकते हैं। पुण्य काल में दीप दान करें। शनिदेव के मंदिर में आप काले तिल का छिड़काव करें। शनिदेव की प्रसन्नता के लिए आप चौमुखा दीपक लगा सकते हैं जिसमें आप काले तिल डाल सकते हैं। शनिदेव के मंत्रों का जप कर सकते हैं, काले तिल का दान कर सकते हैं। दोस्तों तिल का दान, एक भी तिल यदि आप दान कर लेते हैं सही तरीके से तो वह आपके जीवन में अक्षय पुण्य की प्राप्ति दिलाता है। और कहते हैं कि माघ महीने की मकर संक्रांति के बाद से ही शुभ मांगलिक कार्य शुरू हो जाता है, यानी खरमास समाप्त हो जाता है। और खरमास समाप्त हो जाते हैं तो आप कोई भी शुभ मांगलिक कार्य कर सकते हैं। अपने घर में विवाह कार्य या कोई खरीदारी करना चाहते हैं, आप तैयारी करना चाहते हैं, वो सभी इन सभी चीजों की शुरुआत हम 14 जनवरी के बाद से करते हैं। लेकिन शुक्र का उदय फरवरी में होगा, इस चीज को भी आप मान के चले। अब क्या दान करें, कैसे क्या चीजें हमें करनी होती है, थोड़ा सा इस पर भी हमें विचार करना होगा। तो देखिए सबसे पहले आता है स्नान पवित्र नदियों में।
तो आप किसी भी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि पवित्र नदियों में स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो घर वाले जल में ही, गंगा जल या किसी भी पवित्र नदी का जल डाल के आप स्नान करें। पहले उस जल को पवित्र कर लें। स्नान करते समय आपको बोलना है एक मंत्र, जिससे कि आपका वो जो जल है वो पवित्र हो जाएगा। क्या बोलना है? गंगे चा यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी। वो बोलकर आप अपने जल को पवित्र नदियों जैसा जल बना सकते हैं और हर हर गंगे करते हुए स्नान कर सकते हैं अपने घर में ही। और स्नान के तुरंत बाद 1 लोटा जल भगवान सूर्य को आपको अर्पित करना है। भगवान सूर्य को जल देने का क्या नियम है, क्या क्या चीजें हम डाल के जल दे सकते हैं, बहुत सारे प्रश्न आते हैं। इसके लिए अलग से वीडियो दी गई है, तो आप उसे सर्च जरूर करें। लेकिन मकर संक्रांति वाले दिन भगवान सूर्य को जल अर्पित करना हमारे लिए बहुत ही शुभदायी है। भगवान सूर्य ग्रहों के राजा भी हैं, प्रत्यक्ष देवता भी माने जाते हैं और सृष्टि के कारक भी हैं, हमारे पितरों के कारक भी हैं, आत्मा है हमारे सूर्य। तो इसलिए काली तिल डालकर 1 लोटा जल हम स्नान के बाद भगवान सूर्य को देंगे। उगते हुए सूर्य को जल देना चाहिए। यदि आप पवित्र नदियों में स्नान कर रहे हैं तो नदी में ही आपको हाथों से ही जल अर्पित करना चाहिए। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, इस तरह से मंत्र को बोलते हुए स्नान करें। उसके बाद आपको दान करना है। दान में क्या करेंगे? तो दान में कहा गया है नए चावल और काली उड़द की दाल, हल्दी, नमक, घी, मौसमी सब्जियां, इन सब चीजों को दक्षिणा के साथ में काले तिल के साथ हमें दान करना चाहिए। तो आप स्नान के बाद 1 थाली खिचड़ी का दान करें या फिर आप 14 चीजों का दान करें। 14 चीजों में क्या होता है कि 14 अलग अलग पात्र में हम खिचड़ी भरते हैं, 1-1 लड्डू रखते हैं, सिक्का रखते हैं और उसके बाद उनका संकल्प करते हैं और फिर हम दान करते हैं। तो आप किसी भी तरीके से दान करें, वो आपके लिए हितकर ही होगा। और इस दिन सूर्य भगवान की पूजा आराधना दिन में करें। संध्या के समय पवित्र नदियों के किनारे दीपदान, शनिदेव के मंदिर में दीपदान, पीपल वृक्ष के नीचे दीपदान, समी वृक्ष के नीचे दीपदान आप कर सकते हैं। सरसों का तेल या फिर तिल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दिन सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। लहसुन प्याज खाने से बचना चाहिए और अपने घर में बनाना भी नहीं चाहिए। साथ ही जो भी हम खाएं उससे पहले हमें दान करना है। यदि आपका सामर्थ्य नहीं है इतना सब करने का तो आप जीव जंतुओं की सेवा कर सकते हैं, जीव जंतुओं के भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं अपने भोजन करने से पहले। दोस्तों, इन छोटी छोटी बातों से हमारे पुण्य में बढ़ोतरी होती है और हम मनुष्य सदैव यही कामना करते हैं कि हमारे जीवन में कैसे पुण्य की बढ़ोतरी हो, कैसे हमारी संतान उन्नति करे, उनके भविष्य उज्जवल हो। हम मनुष्य सर्वदा सदैव यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो ये प्रार्थना का, पूजा का और दान का, स्नान का सबसे पवित्र दिन माना गया है। तो आप 15 जनवरी को ये सभी पुण्य कार्य करते हुए अपने जीवन में पुण्य की बढ़ोतरी करें और देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करें। तो मुझे उम्मीद है कि आपके ये कंफ्यूजन दूर हुई होगी और आप सही दिन खिचड़ी का दान करेंगे और खिचड़ी बनाकर अपने घर में भोजन करेंगे। और दोस्तों, आप खिचड़ी बनाकर दान भी कर सकते हैं। तो आप सभी को मकर संक्रांति पर्व की बहुत बहुत शुभकामना। कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है। इधर आओ, इधर आओ। हाँ, ये आओ, मेरा भी तो लो। आओ, मेरा भी तो लो। चिड़ियों का दे दो।